नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीडी न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें एसपीडी न्यूज और खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से करें। और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर कि रविवार से रमजान का पाक महीना शुरू, पीएम मोदी और सीएम योगी ने दी बधाई। नेपाल के पीएम शेर बहादुर ने काशी विश्वनाथ मंदिर में महादेव का किया जलाभिषेक, मांगे सुख समृद्धि की कामना। योगी सरकार का वादा 2022-23 तक यूपी में 14 नए मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। यूपीए का नेतृत्व करने की मांग के बीच शरद पवार ने दिया बड़ा बयान, कहीं जिम्मेदारी नहीं लेंगे, न ही यूपीए अध्यक्ष पद में कोई रुचि। चिराग पासवान के बंगला खाली करने पर तेजस्वी ने कहा, बीजेपी ने हनुमान के घर में ही आग लगा दी। नासिक के पास बड़ा रेल हादसा, जयनगर एक्सप्रेस के 11 डिब्बे पटरी से उतरे, कई लोग घायल। हरियाणा समेत देश के कई राज्यों में मास्क लगाना जरूरी नहीं, जुर्माना भी हुआ खत्म। इमरान खान की सलाह पर राष्ट्रपति ने भंग कर दी पाकिस्तान की नेशनल असेंबली, अब 90 दिनों के अंदर होंगे नए चुनाव। रूस यूक्रेन के मद्देनजर जेलेंस्की का दावा, यूक्रेनी सैनिकों ने रूसियों को पीछे हटा दिया। अब प्रवासी मजदूरों को भटकने की जरूरत नहीं, 60,000 युवाओं को रोजगार देने की तैयारी में नीतीश सरकार। श्रीलंका में आपातकाल, सरकार ने अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को किया ब्लॉक, पहले लगाया था कर्फ्यू। भारतीय आसमान में धू धू करके जला चीन का रॉकेट, उल्का पिंड समझकर घबरा गए लोग। साक्षी महाराज का योगी से अनुरोध, कहा कि नवरात्रि पर पूरे यूपी में मांस मछली की बिक्री पर लगे प्रतिबंध। संकटग्रस्त श्रीलंका का पेट भरेगा भारत, खाद्य सहायता के तहत 40,000 टन चावल की लोडिंग अब शुरू। यूके में पाया गया नया कोविड म्यूटेंट एक्सी, ओमिक्रॉन सब वेरिएंट से 10% ज्यादा संक्रामक, WHO ने दी है चेतावनी। पेट्रोल की कीमतों में फिर से वृद्धि, दिल्ली में 103 तो मुंबई में 118 के पार पहुंचा पेट्रोल का रेट। पाकिस्तान में राजनीतिक उठापटक के बीच सेना ने बनाई दूरी, कहा कि उसकी कोई भूमिका नहीं। रूस यूक्रेन की जंग कब होगी खत्म, किसी को पता नहीं, 9 मई के बाद क्या पुतिन करेंगे न्यूक्लियर वॉर। अविश्वास प्रस्ताव से पहले इमरान खान ने सांसदों को दिलाया जीत का भरोसा, कहा कि मैच आखिरी गेंद तक खत्म नहीं होता। बेरोजगारी दर में गिरावट, कर्नाटक और गुजरात में सबसे कम लोग हैं बेरोजगार। पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट में आज तक के लिए टल गई है सुनवाई, विपक्ष ने किया संसद पर कब्जा, शाहबाज शरीफ को चुन लिया गया है पीएम। अप्रैल में उत्तर और मध्य भारत के पसीने छुड़ाएगी भीषण गर्मी, पर कई राज्यों में बारिश की चेतावनी। WHO ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के इस्तेमाल को किया सस्पेंड, अलग अलग देशों को जारी किया अलर्ट। यूक्रेन में युद्ध अपराध के सबूत मिले, ब्रिटेन ने की है इसकी निंदा। यूक्रेन का दावा, रूसी सेना ने शहरों के मेयर को बनाया बंदी, कई मारे गए। पुतिन को है थायराइड कैंसर, इलाज की वजह से सूज गया है पूरा चेहरा। ईद के बाद पाकिस्तान पहुंचेंगे पूर्व पीएम नवाज शरीफ, एक बड़े जुलूस में लाहौर ले जाने की तैयारी। यूपी पुलिस का बुलडोजर टास्क, करो सरेंडर नहीं तो चलेगा बुलडोजर। पाई पाई के लिए मोहताज हुआ श्रीलंका, महंगाई की मार झेल रही है जनता। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि निःशुल्क राशन का वितरण आज से शुरू, अप्रैल में 3 बार होगा इसका वितरण, 7,40,000 लोग होंगे इससे लाभान्वित। आपको बता दें कि मार्च में मिलने वाले दूसरे चरण के राशन का वितरण अब शुरू हो चुका है। ये राशन प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना के तहत निःशुल्क मिलेगा। आपको बता दें कि जिले के 7,40,000 परिवारों को राशन बांटा जाएगा। इस महीने में 3 बार राशन का वितरण किया जाएगा। और साथ ही आपको बता दें कि इसके बाद अप्रैल महीने के पहले चरण में 1 किलो रिफाइंड, 1 किलो चना और 1 किलो नमक के साथ प्रति यूनिट 5 किलो राशन, गेहूं चावल भी निःशुल्क मिलेगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की कोरोना फिर से बढ़ाएगा टेंशन, WHO का दावा, नया XE वेरिएंट ओमिक्रॉन से भी 43% ज्यादा तेजी से फैलता है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी का खतरा अभी पूरी तरह से दुनिया से टला नहीं है, इसके नए वेरिएंट दस्तक दे रहे हैं। अब फिर से कोरोना वायरस महामारी ने पूरी दुनिया में टेंशन बढ़ा दी है। कोरोना वायरस के एक नए वेरिएंट XE ने दस्तक दे दी है। WHO ने कहा है कि ये नया वेरिएंट ओमिक्रॉन से भी 10 गुना ज्यादा संक्रामक है। इसका मतलब तो ये हुआ कि ओमिक्रॉन के ओरिजिनल वेरिएंट से ये 43% ज्यादा तेजी से फैलता है। आपको बता दें कि XE वेरिएंट ओमिक्रॉन के 2 सब वेरिएंट से मिलकर बना है। आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने इसको लेकर चिंता जता दी है। WHO का कहना है कि सब वेरिएंट अब दुनिया भर के लिए सबसे बड़ी चिंता बन चुका है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की हरियाणा समेत देश के कई राज्यों में मास्क लगाना जरूरी नहीं, जुर्माना भी हुआ खत्म। आपको बता दें कि कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट की वजह से देश की जनता ने राहत की सांस ली है। इस बीच केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी अब जनता को कोरोना के नियमों में छूट दे रही है। ऐसे में हरियाणा
हरियाणा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि हरियाणा में अब जनता द्वारा मास्क लगाने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। इससे पहले हरियाणा में मास्क न पहनने पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया गया था, जबकि अब ये सुझाव दिया गया है कि जनता को कोरोना नियमों का पालन करना चाहिए, मास्क सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए। और आपको बता दें कि दिल्ली में भी मास्क ना पहनने पर 500 रुपए का जुर्माना हटा लिया गया है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने भी 2 अप्रैल से कोरोना प्रतिबंधों को हटाने का फैसला किया। साथ ही पश्चिम बंगाल ने भी कोरोना के प्रतिबंधों को हटा दिया है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की श्रीलंका में आपातकाल, सरकार ने अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी कर दिया ब्लॉक, पहले लगाया था कर्फ्यू। आपको बता दें कि श्रीलंका सरकार ने रविवार को देशव्यापी सार्वजनिक आपातकाल घोषित करने और देश के सबसे खराब आर्थिक स्थिति को लेकर सरकार विरोधी रैली से 36 घंटे पहले कर्फ्यू लगाने के बाद व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ब्लॉक कर दिया है। आपको बता दें कि अखबार की तरफ से बताया गया कि इस कदम का उद्देश्य कोलंबो में लोगों को भोजन, आवश्यक वस्तुएं, ईंधन और दवाओं की कमी से जूझ रही जनता को राहत देने में सरकार की विफलता के विरोध में कोलंबो में प्रदर्शनकारियों को इकट्ठा होने से रोकना है। और इन सभी के साथ अगली बड़ी खबर की रूस यूक्रेन की जंग कब होगी खत्म, 9 मई के बाद क्या पुतिन करेंगे न्यूक्लियर वॉर। आपको बता दें कि 24 फरवरी से शुरू हुई रूस और यूक्रेन की जंग आखिर कब खत्म होगी, अभी किसी को इस बारे में पता नहीं है। लेकिन यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन किसी भी हाल में इस जंग को 9 मई से पहले खत्म करना चाहते हैं। 9 मई की वो तारीख है जब पूरे विश्व को अपनी विजय गाथा का उत्सव रूस दिखाएगा। आपको बता दें कि पिछले साल 12,000 से ज्यादा सैनिक, 200 से ज्यादा सैन्य हथियार और लड़ाकू विमानों की पावर पुतिन ने मास्को में दिखाई थी। क्या इस बार यूक्रेन को जीत हासिल करके 9 मई को मास्को में विक्ट्री परेड पुतिन देखना चाहेंगे या फिर कहानी फिर से पलटेगी। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की रूस यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर जेलेंस्की का दावा, यूक्रेनी सैनिकों ने रूसियों को पीछे हटा दिया। आपको बता दें कि राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि कीव और चर्निहाइव के आसपास के क्षेत्रों पर कब्जा करने वाले यूक्रेनी सैनिक रूसियों को बिना लड़ाई के पीछे हटने की अनुमति नहीं दे रहे हैं, बल्कि उन पर हमला कर रहे हैं। वे हर उस व्यक्ति को नष्ट कर रहे हैं जितना वे कर सकते हैं। जेलेंस्की ने राष्ट्र के नाम अपने वीडियो संबोधन में कहा कि यूक्रेन जानता है कि रूस के पास यूक्रेन के पूर्व और दक्षिण में और भी अधिक दबाव बनाने की ताकत है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की भारतीय आसमान में धू-धू करके चला चीन का रॉकेट, उल्कापिंड समझकर घबरा गए लोग। आपको बता दें कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में रात के अंधेरे में एक रहस्यमय रोशनी दिखाई दी। ये नजारा आसमान में दिखा। लोगों का कहना है कि उन्होंने कई चमकीली रेखाएं देखी है। इसके बाद कयास तो ये लगाए जाने लगे कि ये उल्का पिंडों की बारिश हो सकती है या फिर ये गिरता हुआ सैटेलाइट है। इस रहस्यमय रोशनी को लोगों ने अपने कैमरे में कैद भी कर लिया और सोशल मीडिया पर डाल दिया। हालांकि वैज्ञानिकों का दावा है कि ये चीनी रॉकेट के अंश थे। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की महाराष्ट्र के नासिक के पास बड़ा रेल हादसा, जयनगर एक्सप्रेस के 11 डिब्बे पटरी से उतरे, कई लोग घायल। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के नासिक के पास एक बड़ा रेल हादसा हो गया है। जानकारी के मुताबिक जयनगर एक्सप्रेस के 11 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। हादसा दोपहर करीबन 3:15 बजे के आसपास हुआ है। आपको बता दें कि डाउन लाइन नासिक के पास ट्रेन नंबर 11061 पवन एक्सप्रेस के 10 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे की सूचना पाकर एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन और मेडिकल वैन मौके के लिए रवाना हो गई। हादसे में कई लोगों के घायल होने की खबर है। रेलवे की तरफ से जानकारी दी गई है कि हादसे में किसी की मौत नहीं। तो आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें।